बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड रेसिपी। आसिफ़ फूड रेसिपी की जानिब से आज हम बड़े गोश्त की हलीम बनाएंगे। हलीम बहुत ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। तो कैसे बनानी हम आपको बताएंगे। तो जी दोस्तों, सबसे पहले लहसुन लिया, गरम मसाला, ज़ीरा और पानी हमने डाला है। आप देख सकते हैं सब मसाला आपके सामने। तो इसमें तकरीबन 3 किलो के करीब हमारे पास बड़ा गोश्त था। उसको पहले हमने छोटी छोटी बोटी की है, उसको अच्छी तरह धोकर गर्म पानी से निकाला है। गर्म पानी से निकालने के बाद अभी हमने इस पानी में डाल दिया कुकर में। अब इसकी यखनी बनाएंगे। यखनी तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए हम प्रेशर देंगे। तो थोड़ा सा नमक भी हमने डाला है, आप इसको प्रेशर दे देंगे। आधे पौने घंटे के बाद हम चेक करेंगे। तो इसके बाद बाकी चीज़ें ये हमने जो हमें चीज़ें तैयारी के लिए चाहिए हम आपको वो बता रहे हैं। सबसे पहले हमने यखनी धर लिए। उसके बाद दाल हमारे पास थी 2 नेशनल के डब्बे, शान के लाए थे हम। बड़े मिक्स वाले होते हैं हलीम वाले, उसमें दाने गंदम होती है नरम सॉफ्ट। और बाकी कुछ दालें हमने घर में भी डाली थी, और साबुत माश की, चने की, मसूर की, मूंगी की। तो ये सब दालें हमने, और वो पैकेट 2 थे, उनको हमने भिगो दिया था रात को। तो सुबह हमने इसमें कुकर में हमने पानी निकाला है, अच्छी तरह धो के 2 कुकरों में हमने डिवाइड किया है, आधा आधा। 3 कुकरों में हमने ये तीनों चीज़ें डाल दी थी। आप देख सकते हैं, एक कुकर ये, एक वो, 2 कुकर है जिसमें हमने मिक्स जो दालें वगैरह हमने भिगोई थी हलीम के लिए तैयारी की थी। और ये दोनों प्रेशर हमने दे दिए दाल को भी। जितना पानी ज़रूरत है उतना आप डाल सकते हैं। तीसरा वो हमारे पास ये यखनी है, और तीनों कुकर हमने चढ़ा दी है, आप देख सकते हैं। तो जी दोस्तों, हमने अभी चेक किया है, जो दाल हमारी मुकम्मल हो गई है। तकरीबन इसको आधा घंटा हमने प्रेशर लगाया है। आप देख सकते हैं हमारा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लिक्विड तैयार हो चुका है। ज़्यादा आंच नहीं चलानी नीचे, ताकि नीचे लग भी ना जाए। पानी दरमियाना होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, उतना होना चाहिए ताकि ये पानी सूखता भी नहीं इसमें, और हमारी दाल शाल भी गल जाए। इसमें गंदम भी होती है। अभी हम यखनी चेक करेंगे। तो यखनी हमारी चिकन भी आप गोश्त भी आप देख सकते हैं, बड़ा है बकरे का, वच्छे का। तो ये बकरा ईद का हमारे पास गोश्त पड़ा था, उसकी हमने निहारी बनाई है। हलीम माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आप जितनी अच्छी इसकी तैयारी करेंगे, इस तरह गोश्त आप देख सकते हैं गल गया है, बिल्कुल आटा होना चाहिए। और उसके बाद अभी हमने बड़ा पतीला लिया है, उसमें हमने 4 बड़े साइज़ के प्याज काटे हैं, आधा किलो ऑयल डाला है। और उसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने आधा किलो टमाटर लिए, और थोड़ी सी मिर्चें ली हैं 10-12। तो प्याज हमारा होना शुरू हो गया है पकना। तो इसको लाइट ब्राउन करेंगे। हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ा था, वो हमने 4 तकरीबन चम्मच के करीब डाल दिया है, टेबल स्पून। तो मसाला हमारा हो चुका है, इसको हिलाएंगे थोड़ा सा। अब लहसुन भी इसमें मिक्स कर देंगे, ये भी अच्छे तरीके से बुनाई इसकी भी हो जाएगी। तो जी दोस्तों, हमने जो टमाटर हरी मिर्च ग्राइंड किया था, अभी हम वो डाल देंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है माशाल्लाह। हलीम बहुत ज़बरदस्त बनता है, चिकन का हो या बड़ा बीफ, छोटा कोई भी, आप जिस तरह भी बनाएं, तरीका एक ही है। इसी तरह हम बनाएंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं बोटियों को हमने जाली में निकाल लिया है, बाकी यखनी हमने देचकी में छान ली है ताकि आसानी हो जाए। और जो ये मोटा मोटा हमारा सामान वगैरह है, इसमें लहसुन, जो भी गरम मसाला वगैरह वगैरह, वो आप इसमें निकाल लें ताकि आपको आसानी हो जाए। प्याज मसाला जिस वक्त आपका तैयार हो जाए, जल्दी डालने में देर ना लगे। साथ साथ तैयारी हर चीज़ की करनी चाहिए और करते रहें। तो मसाला जितना भी अच्छा आप भुनेंगे, बुनाई करने के बाद इसमें अभी हम बोटियां डाल देंगे, इसलिए ताकि ये भी साथ पक जाए मज़ीद, कोई भी कसर इसमें ना रह जाए। इसको मसलेंगे चम्मच की मदद से। अभी थोड़ा सा हम पकाने के बाद मज़ीद चेक करेंगे।
تو جی دوستو بوٹیاں اس طرح ہونی چاہیے، تقریباً اس کو آپ چمچ کے مدد سے اس کو اچھا طرح مد لیں۔ تو بوٹی جو ہماری یہ سب بوٹیاں ہم نمائش کر لیں گے چمچ سے۔ تو جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم نے بوٹیوں کو اچھی طرح نمائش کر لیا ہے۔ یہ بالکل ریشہ ریشہ ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بوٹی تھی، جلدی کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو جی دوستو جو اس میں آپ مسالہ ڈالیں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نمک ہم نے پہلے بھی ایک چمچ ڈالا تھا، ابھی 1 چمچ نمک ڈالا ہے، اور دڑا مرچ ہے، سوکھا لال مرچ کا پاؤڈر ہے، سوکھا دھنیا ہے پاؤڈر، اور ہلدی ہے، اور زیرہ ہے۔ یہ سب مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ابھی ڈال دیے اس میں۔ تو شان کا یہ ڈبہ تھا جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے، آپ یہ پہلے 1-2 ڈبے لے لیں جتنی حلیم بنانی ہے۔ اس میں دانے دار ہوتی ہے، پیکٹ والی پاؤڈر بھی ہوتی ہے، آپ دانے دار لے لیں، رات کو بھگونی ہوتی ہے سب اور دالیں مکس کر کے۔ تو یہ بہت ہی ماشاءاللہ زبردست بنتی ہے۔ اس میں جو پیکٹ ہوتا ہے مسالے والا وہ ایک ہم ڈال دیں گے، ایک میں ایک ہی ہوتا ہے، مگر ہم نے 2 پیکٹ لائے تھے اس لیے ہم ایک اگر ضرورت پڑے گی تو اینڈ پہ وہ ڈالیں گے۔ تو یہ مسالہ بھی ہم نے 1 پیکٹ ساتھ ہی ڈال دینا ہے۔ یہ حلیم مسالہ ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، کچھ گھر کے بھی مسالے ڈالنے ہوتے ہیں تاکہ اسپائسی بن جائے۔ اور ساتھ ہی ہم اس میں دہی ڈال دیں گے، 2-3 چمچ 4 چمچ جتنے بھی آپ محسوس کریں ضرورت کے حساب سے۔ تو یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح بھنیں گے، بھنائی کرنے کے بعد اس کا ہم جتنا بھی آئل ہے وہ نچوڑ لیں گے، سائڈ پہ رکھ دیں گے تاکہ وہ اینڈ پہ ڈالیں گے، بعد میں تیاری ہو جائے گی اس کی۔ اگر پہلے ڈالیں تو وہ گھی مکس ہو جاتا ہے، وہ اوپر شائننگ نہیں آتی۔ اس کی اچھی طرح ہم نے بھنائی کی ہے۔ اگر آپ محسوس کریں دوستو پانی کی ضرورت ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں، نیچے لگ نہ جائے۔ آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ اچھے طریقے سے یہ مسالہ بھی جل بھی نہ جائے، نیچے لگ بھی نہ جائے۔ ہلانے کے بعد کچھ دیر کے لیے ہم درمیانی آنچ پہ رکھیں گے تاکہ اس کا گھی اوپر آ جائے، پھر وہ ہم علیحدہ برتن میں نکال کے علیحدہ رکھ لیں گے۔ اس طرح بھوننے کے بعد گھی اوپر آ جائے گا، کچھ دیر کے لیے رکھیں گے دم پہ۔ تو گھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ اس طرح آرام سے بوٹیاں سائڈ پہ کریں، مسالہ وغیرہ جتنا بھی اس کا گھی ہوگا وہ ہم نچوڑ لیں گے۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارا گھی نکال لیا ہے۔ آپ یہ ایک جگی کوئی بھی برتن لے لیں، ڈونگا وغیرہ، اس میں ڈال کے سائڈ پہ رکھ دیں۔ یہ ہم بعد میں ڈالیں گے جس وقت ہماری حلیم مکمل تیار ہو جائے گی۔ ابھی اس مسالے میں جی دوستو جو ہمارے پاس دالیں وغیرہ گندم جو ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ آپ جگ لے لیں، بلینڈر، اس میں ہم بلینڈ کریں گے۔ بلینڈ کر کے سب اس میں ڈال دیں گے، جتنا بھی دونوں کوکر ہم خالی کر دیں گے، اس طرح آپ بلینڈ کر کے ڈالیں گے۔ ہم نے سارا اس میں ڈال دیا ہے دالیں وغیرہ حلیم کی۔ اب اس کو اچھی طرح ہلائیں گے۔ تو جی دوستو آپ اس کو اچھی طرح ہلا لیں۔ ہلانے کے بعد جو ہمارے پاس یخنی پڑی تھی گوشت کی نکلی ہوئی، وہ ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے۔ حلیم آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ابھی تو تیار بھی نہیں ہوئی، تو
इंशाल्लाह आप तैयार होगी तो देखेंगे। बहुत ज़बरदस्त हलीम माशाल्लाह, और इसका तरीका भी बहुत अच्छा है। तो जी दोस्तों पकना शुरू हो गई है हलीम हमारी। जिस वक्त पकना शुरू हो जाए उसके बाद हम इसमें यखनी डाल देंगे, और सारी यखनी डालने के बाद इसको मज़ीद अच्छी तरह हिलाएं। हिलाने के बाद कुछ देर के लिए चम्मच हिलाएं ताकि नीचे लग ना जाए उबाला आने तक। उसके बाद दरमियानी आंच पर छोड़ दें, थोड़ी देर बाद चेक करते रहें, हिलाते रहें, पकाएं। इसका आधा पौना घंटा 1 घंटा लगेगा पकने में। पहले भी हो सकती है, इस तरह पकनी चाहिए। पकती पकती जितनी आप इसको अच्छी तरह पकाएंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट भी आएगा और अच्छी मज़ेदार लगेगी। और पानी पानी नहीं होना चाहिए, ये गाढ़ी हलीम होनी चाहिए। अभी देखो, आप देख सकते हैं पानी पानी है। तो ये जिस वक्त मुकम्मल तैयार हो जाएगी, तकरीबन 1 पौने घंटे के करीब इसको टाइम लगता है पकने में। तो अभी हम पका रहे हैं, इसको अच्छी तरह पकाएंगे। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी हलीम नज़दीक हो गई है मुकम्मल तैयार हो रही है। थोड़ी देर तक हम इसको, अभी तड़का भी लगाना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे तड़का कैसे लगाना है। हलीम माशाल्लाह गाढ़ी हो चुकी है। आप जितनी भी गाढ़ी, इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, दरमियानी होनी चाहिए, ज़्यादा भी गाढ़ी ठीक नहीं सही लगती। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं प्याज हमने तकरीबन 1 किलो प्याज लिया है। तो इसका थोड़ा सा हम तड़के के लिए रख लेंगे ब्राउन करके, बाकी कुछ ऊपर डालने के लिए प्लेट में लगा लेंगे। तो आप चम्मच से हिलाएं आहिस्ता आहिस्ता। प्याज इसको हल्का सुनहरी करना है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना ताकि काला ना हो जाए। साथ साथ हम आपको दिखाएंगे। तो जी दोस्तों हमने तरतीब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को अच्छे तरीके से दिखाया। आप प्लीज़ फॉलो किया करें, मुकम्मल वीडियो वॉच किया करें। तो कोई भी मिस्टेक हो तो आप मज़ीद हमें बता सकते हैं कमेंट में, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। तो प्लीज़ जितने भी दोस्त नए वीडियो देखने वाले मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो इसी तरह हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे, आपके साथ पेश करते रहेंगे। तो मिसाला जो प्याज का है कलर सुनहरी गोल्डन हो चुका है। अब थोड़ा सा और पकाएंगे, उसके बाद हम इसको टिश्यू पेपर कोई भी ले लें, प्लेट में रखें और उसके ऊपर प्याज रख देंगे। प्याज को मसलना नहीं है, आराम से बस इस तरह खिला खिला रहेगा, इसको हिलाना भी नहीं है। हमने थोड़ा सा इस साइडों पे कर दिया ताकि इसका ऑयल नुचड़ जाए। तो बाकी का जो बचा था आप देख सकते हैं, हम इसमें तड़का लगा देंगे गरम गरम। इस तरह हिलाएं और इसमें डाल दें। तड़का लगाने के बाद थोड़ी देर बाद हिलाने के बाद इसको कुछ देर के लिए दम पे रखेंगे। तो ये माशाल्लाह हमारी रेसिपी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। तो कुछ देर के लिए इसको दम पे रखें। जो दोस्तों हमारे पास बचा हुआ ऑयल था जो निकाला था पहले, अभी हमने वो इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह कुछ देर के लिए हम दम पे रखेंगे। तो ये मुकम्मल इंशाल्लाह तैयार होगी है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इंशाल्लाह अच्छी हमारी हलीम बनी है। अल्लाह हाफिज़।